भगवान कृष्ण के हरपाल नाम के एक भक्त हुए हैं। एक दिन हरपाल ने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, भगवत प्राप्ति का कोई मार्ग बताइए। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम संतों की सेवा किया करो। उस दिन से हरपाल नित्य ही संतों की सेवा करने लगा। उसके घर जो भी संत आता वह उन्हें भोजन कराता और उनका यथोचित सम्मान करता। धीरे धीरे हरपाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब तो जो भी संत आता वह हरपाल के यहाँ ही ठहरता और हरपाल जी जान लगाकर उनकी सेवा किया करता। धीरे धीरे हरपाल के पास जितना धन था वह सब संत सेवा में लगकर खर्च हो चुका था। जब उसके पास बिल्कुल भी धन न बचा तो उसने बाजार से कर्ज लेकर संतों की सेवा करना आरंभ किया। किंतु धीरे धीरे उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था और अब किसी भी व्यापारी ने उसे धन देने से मना कर दिया। वे कहते, हरपाल, तुम पहले से ही हमसे बहुत अधिक धन ले चुके हो, अब पहले पुराना कर्ज चुकाओ तो तुम्हें नया कर्ज दिया जाए। एक दिन हरपाल के यहाँ बहुत से संत भोजन करने आ पहुंचे, किंतु हरपाल के पास कुछ भी नहीं था जो वह उनका आतिथ्य सत्कार कर पाता। हरपाल ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पड़ोस से जाकर कुछ मांग लाओ ताकि संतों को भोजन कराया जा सके। वह पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन ने उसे देखते ही द्वार बंद कर दिया। उधार देना तो दूर की बात, क्योंकि वह पहले भी कई बार संत सेवा के नाम पर हरपाल की पत्नी को उधार दे चुकी थी। हरपाल की पत्नी ने सारी बात हरपाल को कह सुनाई। हरपाल बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि अब किस प्रकार संतों की सेवा की जाए। अचानक उसे एक उपाय सूझा। वह एक भाला लेकर जंगल जाने वाले मार्ग पर बैठ गया। वह शरीर से बलिष्ठ था और चेहरा तेजवान था। उसे देखते ही भय के कारण लोग अपना सारा धन उसे दे देते थे। यह कार्य हरपाल ने जब उसका सब धन समाप्त हो गया और उसे उधार मिलना भी बंद हो गया, तब संतों की सेवा के लिए अपनाया था। ऐसे में भी यदि कोई मुंह से राम, कृष्ण, हरि या भगवान का नाम लेता तो वह उससे कुछ भी नहीं मांगता था। धीरे धीरे यह बात भी सबको समझ आ गई कि भगवान का नाम स्मरण करने पर और माथे पर तिलक लगे होने पर यह किसी को परेशान नहीं करता। तो अब जंगल से गुजरने वाला हर मनुष्य माथे पर तिलक और राम, कृष्ण, हरि नाम जप करते हुए जाता। अब तो बड़ी समस्या हो गई। फिर एक दिन हरपाल के यहाँ बहुत से संत पधारे और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। और जंगल के मार्ग से अब जितने भी लोग जाते थे वह तिलकधारी, वह नाम जप किया करते थे। हरपाल और उसकी पत्नी बहुत अधिक परेशान थे। इस पर हरपाल बोला कि गुरुदेव ने कहा है संतों की सेवा करने से भगवान अवश्य मिलते हैं। इस पर हरपाल बोला, भगवान आप मिलो या ना मिलो, किंतु मैं संतों की सेवा कर पाऊँ ऐसी तो व्यवस्था अवश्य कर दीजिए। भगवान द्वारिकाधीश ने जब यह सब देखा कि उनका भक्त संतों की सेवा के लिए इस प्रकार परेशान हो रहा है, तो वे देवी रुक्मणी से बोले कि मुझे अपने भक्त के दर्शन के लिए जाना है। और वे झटपट साज श्रृंगार कर कर जाने के लिए तैयार हुए। तो देवी रुक्मणी बोली, रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी। वे भी बहुत से आभूषणों से अलंकृत होकर भगवान के साथ चल पड़ी। भगवान ने हरपाल के गांव के बाहर जाकर यह बात फैला दी कि हम सेठ सेठानी जंगल पार करना चाहते हैं। यदि कोई सुरक्षित हमें जंगल पार करा दे तो हम उसे बहुत सा धन देंगे। यह बात हरपाल तक पहुंच गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। यह तो भगवान ने स्वयं ही सब व्यवस्था कर दी। वह भाला लेकर उन दोनों सेठ सेठानी के पास पहुंचा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उनके रेशमी वस्त्र और इतने सारे गहने देखकर उसने सोचा, यह तो बहुत दिन संतों के भोजन की व्यवस्था हो गई। भगवान की बड़ी कृपा है। और वह उन्हें जंगल का रास्ता पार करवाने के लिए निकल पड़ा। भगवान उससे बात करते जाते कि यदि तुम हम दोनों को सुरक्षित रास्ता पार करवा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। रास्ते के मध्य हरपाल ने उनसे उनका सारा धन मांगा। भगवान ने अपने सारे गहने उतारकर उसे दे दिए और देवी रुक्मणी से भी कहा, तुम भी इसे अपने सारे आभूषण दे दो। इस पर देवी रुक्मणी बोली, आप तो इसे हमें सुरक्षित पहुंचाने के लिए लाए थे और यह तो उल्टा हमें ही लूटने लगा। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर उसको दे दिए। हरपाल ने जब भगवान के दिव्य अलौकिक तेज को देखा तो वह हैरान रह गया और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझसे अपराध हो गया है, किंतु मैंने यह सब संतों की सेवा के लिए किया है। आप अपने आभूषण ले लीजिए, मुझे ये आभूषण नहीं चाहिए। इस पर भगवान बोले, हरपाल, ये आभूषण तुम ले जाओ। यह देवी लक्ष्मी तन के आभूषण हैं। यह अक्षय हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेंगे। इनका कभी नाश नहीं होगा और तुम्हारे धन का भी अब कभी जीवन में नाश नहीं होगा। वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। तुम इन्हें ले जाओ और इनमें से कुछ को बेचकर संतों की सेवा में लगाओ। हरपाल ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, भगवान, अब जब आप आ ही गए हैं तो चलकर भंडारा भी पा लीजिए। भगवान बोले, अवश्य, जहाँ मेरे भक्तों की सेवा होती हो वहाँ मैं अवश्य ही रहता हूँ। भगवान देवी रुक्मणी सहित हरपाल के साथ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले भगवान को प्रसाद भोग लगाया गया। उसके बाद संतों को भोग लगाया गया। तत्पश्चात हरपाल ने
ग्रहण किया हुआ प्रसाद ग्रहण किया। इस प्रकार हरपाल के कारण उस दिन सभी संतों को भी भगवान के दर्शन प्राप्त हुए।